हेलो बच्चों, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यदि साथ में संबंध स्थापित वाला क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और यदि छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए शून्यांक ज्ञात कीजिए या बहुपद ज्ञात कीजिए तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2022 का अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है और एक क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। बहुपद px बराबर, तो सॉल्यूशन शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है कि ये बहुपद जो अपने को गिवन है, दिया हुआ है, ये किस पे जाके जीरो हो रहा है, x के किस मान पे जीरो हो रहा है। तो पहले इस बहुपद को सोल्व कर लो। जैसे आपने द्विघात समीकरण को सोल्व किया है, वैसे यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचर पद है -8। तो अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया -8, ठीक है। अब इस -8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, दो टुकड़े करने हैं जिनका एडिशन -2 आए। तो पहले फैक्टर करके देखो कौन कौन से हो रहे हैं। 8 का केवल एक ही फैक्टर बनता है, 4 गुणा 2 8, बाकी और कोई उसके टुकड़े नहीं होते, कोई गुणनखंड नहीं होता उसका। अब ये निशान की बात रही कि मैं माइनस कहाँ लगाऊं कि -8 बने, 4 पे लगाऊं या 2 पे, वो चीज आप यहाँ जाके देखो। यहाँ बड़ी संख्या के यहाँ कौन सा निशान है, माइनस का। इसका मतलब वो यहाँ जो निशान है वो बड़ी संख्या के लगेगा, यहाँ लगा दिया -4। अब अपने आप ये आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8, माइनस का निशान साथ में आ गया, हो गया ये। तो इन दोनों का एडिशन आना चाहिए -2, तो -4 प्लस के 2 -2 मिल गए अपने को, यही अपने को चाहिए था। तो यहाँ पर -2 के फैक्टर क्या हो गए, 8 के फैक्टर ही हो गए, और -2 की जगह में क्या लिख सकते हो, -4 और प्लस के 2। तो मैं यहाँ लिखूंगी x स्क्वायर -4x और प्लस के 2x। वापस देखो माइनस के 2x बचे कि नहीं बचे,
जारे प्राप्त हुए। क्वेश्चन को पूरा करना है एग्जाम में। आप इस क्वेश्चन को बीच में मत छोड़ देना, यहाँ तक करके एक्स क्या है अपने पास, अगले को बताओ कि ये शून्यांक नहीं है अपने पास, ठीक है। तो मैं तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए। यदि आप इनको सही ढंग से सही टाइम पे कर रहे हो, सिलेबस को सही ढंग से पढ़ा है, वापस आपने उस सिलेबस को रिपीट करके फिर इन क्वेश्चनों पे जा रहे हो, डायरेक्ट इन क्वेश्चनों पे मत जाओ। पहले जो टीचर्स ने पढ़ा रखा है उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनको आपने नोट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी इतना दिमाग में आपके कोई एक मैथ नहीं चल रही, सारे सब्जेक्टों को टाइम देना होता है, तो दिमाग एक कंप्यूटर नहीं है। इसको इस हिसाब से बना के रखो कि मैं आज जो पढ़ रही हूँ इसको मैं वापस